नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जैसा कि हम पिछले कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे राहुल गर्ग जी से, हमने उनकी काफ़ी जर्नी के बारे में जाना, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जानना बाकी है। तो इस कार्यक्रम में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। तो स्वागत करते हैं राहुल गर्ग जी का। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, आत्मवंदन। जी। सर, जैसे कि हमने काफ़ी सारी चर्चा की पिछले कार्यक्रम में, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पत्री सर से आप फर्स्ट टाइम कब मिले और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार उनसे मिले? जी, तो जैसे हम मार्च 2021 में मास्टर बनो प्रोग्राम से जुड़े थे, तो उसी के उसमें ना जब पत्री जी आते थे कि अब पत्री जी आपसे ज़ूम कॉल पे बात करेंगे, तो हमने उनसे बोला था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हुँ। तो हम बैंगलोर जाने के लिए रेडी थे, तब कोरोना का चल रहा था ना, फ्लाइट्स का इश्यू है, कोरोना गाइडलाइंस चल रहा है ये सब। तो उन्होंने कुछ ख़ास ऐसा हाँ, ठीक है मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे, है ना? तो ऐसा दिया। तो हमें 1 महीने बाद इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वही आ रहे हैं। तो वो आए थे पंचकुला में 2021 अगस्त में। तो वहाँ पे जब हम मिले तो जब हम पहुँचे तो ऑलरेडी ध्यान चल रहा था वहाँ पे। हमने ध्यान किया और फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे पत्री जी को इन पर्सन हुँ। देखा। वो बेड पे बैठे हुए थे और सबसे हैंडशेक कर रहे थे और उनके चेहरे पे ना अलग सी शांति थी। अ, जैसे वो बुजुर्ग नहीं लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ओल्ड सोल हैं। हुँ। सोल के लेवल पे शांति भी ऐसी और उनकी आँखें बहुत तेज़ मुझे ऐसा लगा। आँखें ऐसे जैसे वो अंदर तक जैसे देख लेते हैं हुँ। ना और हालाँकि वो जैसे ध्यानी की होती है ना छोटी-सी आँखें, हुँ। पैनी आँखें, है ना? उनका वैसा अपीयरेंस और हाथ जब मिला रहे हैं, मेरे को बड़ा अजीब लगा। जैसे हम गुरुओं से मिलते हैं ना, पैर छूते हैं, आप हाथ तो भूल ही जाओ, हुँ। है ना? हाथ वो आपके सिर पे रख दे, कंधे पे रख दे, वो अलग बात है, जब आप उनको प्रणाम करते हो, पर किसी से हाथ मिलाना, वो भी गुरु लेवल पे, हुँ। वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा, अच्छा हाथ मिलाते हैं ये तो, है ना? और जो कोई पैर छू रहा था, उनको डाँट रहे थे बुरी तरह कि तुम मेरे को गुरु समझते हो? तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी नैया पार लगाऊँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारा श्वास है। उसके पैर पकड़ो, उसको फ़ॉलो करो, जहाँ-जहाँ श्वास जा रही है, वहाँ-वहाँ उस पीछे-पीछे जाओ, अपनी अटेंशन को उसके पीछे-पीछे लेके जाओ। बोले कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट एट डिफरेंट लेवल्स, वी आर नॉट डिफरेंट, आई एम नॉट हाई, यू आर नॉट लो। वो बोले कि वी आर को-ट्रैवलर्स, मैं थोड़ा-सा आगे चला गया हूँ, है ना? और मैं औरों को इंस्पायर कर रहा हूँ। आप मेरे पास अभी आए हो, आप भी एक दिन सबको इंस्पायर करोगे। मेरे में जो वृक्ष बना है, आप में भी है। तो वो इस देखते थे, वो बोलते थे कि मेरा हाथ पकड़ो, ऐसा है कि मैं आपको साथ चलने के लिए बोल रहा हूँ। पीछे चलने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे कदमों में बिछने के लिए नहीं बोल रहा आपको, है ना? मेरी पूजा आरती करने के लिए नहीं बोल रहा। मेरे को फ्रेंड समझो और अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं सुनूँगा। फ्रेंड की तरह मैं सॉल्यूशन देने के लिए नहीं भागूँगा, सॉल्यूशन एक ही है कि ध्यान करो, हुँ। आनापानसती ध्यान करो। उनसे कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ध्यान, ध्यान, ध्यान में ध्यान और सज्जन साङ्गत्य, उसी में तुम्हें विज़डम आएगी और वो ही प्रैक्टिकैलिटी में उतरेगी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने जब पत्री जी को हाथ मिलाया, तो उन्होंने एक बार ऐसे देखा, फिर वो उन्होंने ऐसे चेंज किया। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने कभी किसी गुरु को इतना क्लोज़ली नहीं देखा है ना? एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा लगा कि जैसे अंदर तक उन्होंने टच किया हो और उन्होंने अंदर तक एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसा मुझे फ़ील आया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। फिर तो वहाँ से तो तार जुड़ ही गए, फिर हमने फटाफट नवंबर में ना वो ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ होना था कि हाँ, पत्री जी वहाँ आएँगे, वो उनके साथ वहाँ रहेंगे। तो हमने उसकी बुकिंग-वुकिंग करवाई, तो उसके बाद हम फिर ऑनलाइन में मिलते-जुलते रहे ऐसा। जी, तो पत्री सर के कुछ ऐसा सिद्धांत या कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा टच की हो और आपने सोचा हो कि इसको तो मैं लाइफ हुँ। टाइम तक फ़ॉलो करूँगा? उनकी जो एक बात मुझे टच की है कि मेडिटेशन इज़ ईज़ी, इज़ फॉर ऑल, इट्स अ बर्थराइट एंड इट्स फ्री। सबसे बड़ी बात, है ना? क्योंकि बहुत इंडस्ट्री जैसे सब इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है ना? हुँ। तो उनका कहना था कि ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तुम जैसे हमारे जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना? तुम बोलो कि तुम्हें बोलने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, कैसा कितना अजीब लगता है ना? फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है ना?
तो फ्रीडम टू मेडिटेशन है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू मेडिटेशन भी होना चाहिए, बाय बर्थ होना चाहिए। बाय बर्थ कैसे होगा? तुम आपकी मम्मी करेंगी जब आप गर्भ में हो, तो ऑलरेडी वो बाय बर्थ हो गया है, वो बीज कभी ना कभी फूटेगा। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि सबके पास होना चाहिए और तुम ही लेके जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें बोलो कि हाँ मैं आपका एक शिष्य बन गया हूँ और मैं वहां जाके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराऊंगा और आपको आगे सिखाना है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें सिखा दिया, तुम आगे सिखाओ, फिर वो आगे सिखाएगा, वो आगे सिखाएगा। जोड़ना नहीं है, सिखाओ और इंडिपेंडेंट करो, सिखाओ और इंडिपेंडेंट करो। इतनी सी सीधी विधि सीखनी है कि श्वास पे ध्यान रखना है और जो ध्यान दे रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है। इतनी सी विधि है। हाथ बांधने हैं, पैर बांधने हैं, आंखें बंद करनी है। इसमें क्या लगता है समझने में, है ना? समझ गए? हैव यू लर्नड? गो टीच। ये बहुत मतलब इतना फ्री कर दिया, इतना फ्री कर दिया कि मतलब उसको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। उसको एक ऐसा बोल दिया कि ये ऐसी बात नहीं है कि तुम इस पे इसको प्रोसेस समझो, एक अल्ट्रा डिवाइन स्पिरिचुअल थिंग नहीं, ये तुम्हारे बचपन का, ये तुम बचपन में मिलना चाहिए था, है ना? ये तुम्हारे संस्कारों में आना चाहिए था। कोई ना, मैं दे रहा हूँ, तुम आगे दो। इसको फ्री रखा। ये मुझे बहुत टच किया उनकी बात ये। जी। तो जैसे अब आपको पत्री सर की बात टच की, तो पत्री सर के और भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे स्वाध्याय एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि ध्यान और ज्ञान दोनों को साथ लेके चलना है, बैलेंस करके। तो क्या स्वाध्याय आप आनापानसती ध्यान से पहले भी करते थे या बाद में आपने करना शुरू किया, या कुछ डिफरेंस आपकी लाइफ में आया स्वाध्याय से? एक्चुअली मैंने जो बताया कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्वाध्याय से शुरू हुई है। ओके। कैसे? जैसे ओशो के प्रवचन में, आई एम नॉट अ रीडिंग पर्सन, आई एम अ लिसनिंग पर्सन। तो मेरी जो यात्रा, मैंने बोला ना कि गेमिंग के साथ साथ मैं सुनता था, वहां से शुरू, वो स्वाध्याय शुरू हुआ। ओशो ने धीरे धीरे करके वो डाला कि तुम उस सिचुएशन में क्या कर सकते थे, तुम अपनी एनर्जी को कैसे एनहांस कर सकते थे, वो स्वाध्याय ही है ना? ओशो की जितनी बुक्स हैं, ओशो ने तो लिखा नहीं है, ओशो के जो डिस्कोर्सेज हैं उसको राइट कर दिया गया है। तो मैंने 5-6 साल बहुत खूब अच्छे तरीके से ओशो को सुना है, दिन रात सुना है। और उस स्वाध्याय से ही जो ध्यान निकल के आया, आगे की जो जर्नी शुरू हुई वो स्वाध्याय से शुरू हुई। पत्री जी ने उस पर एक मोहर लगा दिया एक। पत्री ने बोला कि हाँ ठीक रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि स्वाध्याय भी चल रहा था, ध्यान भी चल रहा था। अब ये हुआ, पत्री जी से मिलने के बाद वो स्वाध्याय का ऑरा बढ़ गया। पहले ओशो को ही सुनते थे या बहुत लिमिटेड पर्सनैलिटीज को सुनते थे। अब पत्री जी तो एज अ मास्टर रीडर, उन्होंने तो पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी हैं ओशो की तरह, है ना? और ओशो के जाने के बाद कितनी सारी खोजें हुई हैं मनोवैज्ञानिक लेवल पे, है ना? और एनर्जी के लेवल पे कितनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। माइंड को हम सुपर कॉन्शियसनेस कैसे बना सकते हैं, है ना? मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो भी है, तो पत्री जी उन सबका भंडार है। और जो वो बुक पूरे 100 पन्नों में बताती है, पत्री जी उसको 10 लाइनों में बता देते हैं। तो पत्री जी को सुन लो, वो स्वाध्याय हो जाता है। और फिर उसको जूम कॉल पे डिस्कस कर लो, या जब हम होम में मेडिटेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें डिस्कस कर लो, तो वो सज्जन सांगत्य बन जाता है। और उससे जब एक्सपीरियंस जुड़ जाते हैं तो फिर वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोटिवेशन हो जाता है दूसरे के लिए। जब कोई नया बंदा आया है ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे मम्मी को वो स्वर्णा सुई मैडम का वो था थर्ड आई एक्सपीरियंस वाला, है ना, कि कैसे कैसे यूनिवर्स ने उनको उस डायरेक्शन में लेके गए। जी, इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नया पर्सन इस ये वक्त भी, हाँ, ये भी एक चीज है जो पहले के स्ट्रीम से, स्पिरिचुअल स्ट्रीम में जुड़ा हुआ था। विद फुल रिस्पेक्ट, वो कहते थे कि तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने तक रखो या गुरु को बताओ, है ना? लोगों को मत बताओ, कि उससे वो डाइल्यूट होता है। पर पत्री जी ने बोला कि नहीं, तुम ध्यान इतना करो और उससे जो एक्सपीरियंस है उसको, उससे दूसरे को मोटिवेट करो। तुम पुण्य का काम कर रहे हो, बिल्कुल नॉट इवन पुण्य, तुम एक स्पिरिचुअल डीड कर रहे हो, है ना? अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस बताने से कोई व्यक्ति शाकाहारी हो रहा है, कोई व्यक्ति ध्यानी हो रहा है, कोई व्यक्ति अपने वुंड्स को हील कर रहा है, अपनी फैमिली लाइफ को बेटर कर पा रहा है ना, अपनी पूरी फैमिली को ध्यान से जोड़ पा रहा है, और मान लो एक सोसाइटी में एक घर ध्यानी का हो गया, है ना, और वो पीएसएम से जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब उसके अंदर है कि सबको सिखाना है, तो कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया ना वो। तुम तो ये बेस्ट स्पिरिचुअल नेटवर्किंग कर रहे हो, तो बताओ, खुल के बताओ। और मैंने देखा है उनको, घंटों घंटों लोगों का एक्सपीरियंस सुनते थे,
हम में तो फिर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, पर पत्री जी तो सुनते ही रहते थे वो, कैसा भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो इल्यूजन हो चाहे वो रियलिटी हो, उन्होंने कभी किसी को टोका नहीं। उन्होंने खुले दिल से सबको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मन के खुल रहे हैं पर्दे, खुलने दो, जाते जाएंगे अंदर। जी, हाँ। अभी हम यही कोशिश करें पीएमसी हिंदी के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ध्यान को करने के लिए प्रेरित और प्रेरित हो। मोटिवेट हों। हाँ, हाँ, जी, यस यस। तो सर अभी शाकाहार का आपने नाम लिया, तो बचपन से आप शाकाहारी हैं, हम्म। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपने बताया था। लेकिन क्या एनिमल्स के प्रति या प्लांट्स के प्रति आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो बताइए? जी, जैसे बचपन तो मेरा ऐसे अपने ट्रॉमा में ही रहा है ना, तो पर जब ओशो को सुनने लगा है ना, ओशो की जो ताओ ते किंग सीरीज़ है, उसमें जो भी ध्यान विधियाँ बताई हैं, वो ऐसी ध्यान विधि हैं जो आपके अंदर की प्रकृति को, शक्ति को जगाती हैं। फेमिनिन मिस्ट्री जो है ना ओशो का, लाओ त्सु का, ओशो ने बहुत एम्फेसिस दिया इस पे। और जैसे ही आप फेमिनिन मिस्ट्री के पास जाते हो, उसको रियलाइज़ करते हो, इट इज़ बट नेचुरल कि जब आप उस फेमिनिन मिस्ट्री को जानोगे, है ना, उसको एक्सप्लोर करोगे, तो आप नेचर के पास आओगे ही आओगे। नेचर में सबसे पास हमारे हैं जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं घर पे, है ना? तो मैंने देखा कि जब मैं वो ध्यान में अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे, मेरी इनर जॉय बढ़ी, हुँ? तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना? मैं अपने आस-पास जितना नेचर को रख सकूँ, करूँ, तो मैंने घर पे, मेरे इस टाइम घर पे 300 प्ला पॉट प्लांट्स हैं। ज़मीन तो नहीं है कि हम लगा सकें, पर 300 पॉट प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर हैं। और जब भी उन पॉट प्लांट से ग्राउंडिंग कितनी अच्छी होती है ना, और मेंटल क्लीननेस बहुत होती है। जैसे हमारा जैसे एक प्लांट होता है ना, वो 3 साल से एक ही पॉट में पड़ा है, तो आपने देखा होगा जब निकलता है उसका गुच्छा बन जाता है रूट्स का, बाउंड कर देते हैं उसको। वैसे ही हमारा माइंड भी है। जब हमारा माइंड है ना एक ही थॉट पे, एक ही बिलीफ सिस्टम पे टिका रहता है ना? तो वो जो आस-पास थॉट पैटर्न्स बनते हैं, बिलीफ पैटर्न्स बनते हैं उस मेन बिलीफ के, तो वो हमें जकड़ के रखते हैं। तो जैसे ही जब मैं ये मेरे को रियलाइज़ेशन होता था, जब भी मैं उनको रिपॉट कर रहा हूँ, जब मैं उनकी वीड्स हटा रहा हूँ, प्लोइंग कर रहा हूँ उनकी, तो मेरे को ऐसा होता था कि हाँ, मन की भी ऐसे रिसाइक्लिंग हो रही है। तो नेचर को हम देने के बजाय नेचर ही हमें देता है पलट कर। और किस-किस तरह से देता है वो तो अब जब आप एक्सपीरियंस करेंगे वैसे ही होगा। कंपैशन बहुत बड़ा है एनिमल्स के प्रति, है ना? पहले हम देख के पिटी करके चले जाते थे हम। ये ओहो! ये प्लास्टिक खा रहा है, ओहो! हम क्या करें? ये तो ऐसा ही है ना? दया भाव, पर ध्यान के बाद करुणा भाव। अच्छा, अब मैंने देख लिया कि वो भूखी है और वो प्लास्टिक खा रही है, तो मेरे पास गाड़ी में क्या पड़ा है? दे दो। फ्रूट पड़ा है, बिस्किट पड़ा है, दे दो। पानी की बॉटल है, कोई बर्तन है तो पानी डाल दो। जो भी है करो, अपना एफर्ट कर दिया, चलो आगे चलो। तो ऐसे छोटे-छोटे चेंजेस से ना वो हैप्पीनेस का लेवल, ब्लिस का लेवल बहुत बहुत इंक्रीज होता है। और वो हमें आगे क्या कहते हैं, अगर आप दया भाव से चले जाओगे ना, तो वो थॉट कंटिन्यूस रहेगा आपके माइंड में। अरे अरे वो इतनी दयनीय हुँ, दशा में था, वो रिलीज नहीं होगा। पर जब आपने उस टाइम पे एक्शन ले लिया, वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि मैंने कर दिया। हुँ, मेरे को दिखा था, मेरे पास जो था मैंने दे दिया। नेचर का मेरा रोल यहाँ खत्म हो गया। अच्छा, हुँ। तो ऐसे। जी, तो हुँ, बहुत ही सुंदर आपके एक्सपीरियंसेस हैं। हुँ, सर ऐसे ही अगर मृत्यु को देखा जाए तो क्या मृत्यु से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है? क्योंकि हुँ, ध्यान में आने से पहले व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसा कोई मृत्यु का एक्सपीरियंस होता है तो वो बहुत उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, कई-कई लोग तो ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान के बाद दुःख होता है, लेकिन उसे दुःख को देखने का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हुँ, तो क्या आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? हुँ। फॉर्च्यूनेटली ध्यान से पहले मैंने किसी क्लोज़ वन की डेथ नहीं देखी। पर ध्यान के दौरान जब मैं ओशो को सुनता था, ओशो की ध्यान विधियाँ करता था, तब 2016 की बात है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको रिलेशनशिप इश्यू हुआ, है ना? वो डिप्रेशन में चला गया, ट्रॉमाटाइज़ हो गया, है ना? तो जो लास्ट के 3 महीने थे, तो मैंने अपना फुल एफर्ट दिया, मैंने अपना फुल अटेंशन दिया। मैंने कभी ही नहीं सोचा कि मैं उसको वो खुशी दे पाऊँगा कि जिसकी वज़ह से वो उस अपने ट्रॉमा को भूल जाए। मैंने हमेशा से कोशिश की कि उस समय में मैं क्या कर सकता हूँ। उसको अटेंशन चाहिए, अटेंशन दे दो। उसको बाहर घूमने के लिए कोई साथ चाहिए, वो अकेला जैसे डिप्रेशन का व्यक्ति नहीं जा पाता है, मुँह छुपाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है ना? लोगों को फेस नहीं कर पाता। तो उसको मेरी जहाँ भी ज़रूरत है, आई विल बी देयर विद हिम।
तो मैंने वो पूरा उसको किया। 3 महीने बाद एक्सीडेंट हुआ कि वो गंगा में ड्रॉन हो गया, है ना? तो मेरे को हमारी बॉन्डिंग 3 महीने में ऐसी हो गई जैसे कि पता नहीं कितने जन्मों का साथ है, और पता नहीं एक सोल लेवल कनेक्शन फ़ील होता था उसके साथ। हुँ। तो पर वो जब चला गया ना, एक बार बस ऐसा रोना हुआ कि सब वो रिलीज़ हो गया। उसके साथ ही तुरंत निकल गया। मैंने कभी भी मुड़ के उस घटना को दोबारा सैडनेस के वे से नहीं देखा। मेरे को हमेशा से खुशी हुई है कि मैं जितना कर सकता था, मैंने वो किया। बाकी उसकी लाइफ़ प्लान है, बाकी उसकी जर्नी है कि अब तो उसको आगे मूव करना था, है ना? तो वो मैंने उसको इस पर्पज़ छोड़ दिया। बल्कि मेरे क्लासमेट्स बोलते थे, "राहुल, हाउ कैन यू ईज़िली मूव ऑन?" कि तुम इतने ईज़िली, तुम तो इतने, जब उठते थे, वो पूछता था कि राहुल किधर है? मैं पूछता था कि वो किधर है? ऐसा ऐसा था, हमारा रूम अलग-अलग था। तो वो कैसे हो गया कि तुम एकदम से मूव ऑन हो गए, तुम्हारे चेहरे पे वो सैडनेस नहीं दिखती, तुम अभी भी स्माइल कर पा रहे हो, है ना? तो मैंने कहा वो उसकी लाइफ़ का पार्ट था, मेरा पार्ट 3 महीने का था, जब मैं उसको दे सकता था। मैंने वो दिया, आई एम हैप्पी। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को ये समझ में आया कि रिलेशनशिप कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, एक एक रिलेशनशिप को कैसे पॉजिटिवली एंड कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी में नहीं लेके जाना, हुँ। उसको पॉजिटिवली कैसे एंड करना है, वो मुझे सीखा ना उसमें। क्योंकि अगर मैं टॉक्सिसिटी में लेके जाऊँगा, मेरा हाल भी इस तरह का होगा, है ना? और मेरी वजह से किसी का हाल ऐसा हो कि मेरी टॉक्सिसिटी की वजह से कि दूसरा टॉक्सिसिटी में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, वो विज़डम तो देख हुआ ना मेरे को। मैं इससे सैटिस्फाइड हूँ। जी। और पीएसएम से जुड़ने के बाद मेरे घर में 3 डेथ्स हुई। एक मेरे दादाजी की, एक मेरी नानी की, और फिर अभी रिसेंटली मेरी दादी की। तो दादाजी और नानी के टाइम पे मैं बिल्कुल पास में था उनके। तो हमने पूरे होश में खुद को भी और उनको भी ले जाकर विदा किया, पूरे होश में। जैसे मेरे दादाजी 1 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे, है ना? बेडरिडन थे। तो मम्मी को 6 घंटे पहले इंट्यूशन हो गई कि अब इनकी आत्मा छोड़ने के लिए तैयार है शरीर को। तो हम सब घर वाले, मेरे ताऊ जी, उनके बच्चे, हम सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। और जैसे ही वो आखिरी श्वास ले रहे हैं, सब दिख रहा है कि पहले श्वास यहाँ तक लंबा सांस ले रहे थे, फिर वो श्वास थोड़ा सा छोटा हुआ यहाँ तक आया, फिर अब छाती हिल रही है, फिर अब सिर्फ ये वाली हिल रहा है, फिर बस अब मुंह खुला था उनका कि मुंह में श्वास है। हमने वो सब देखा कि डेथ कैसे होती है फर्स्ट टाइम। इवन मेरे ताऊ जी होरों ने भी, मेरे मदर ने भी फर्स्ट टाइम इतना क्लोजली डेथ को देखा कि श्वास सिकुड़ती कैसे है। नहीं तो हमें क्या न्यूज मिलती थी कि वो चले गए, हमने जाते हुए देखा। और हम उस मोमेंट में पूरे ध्यान में थे और हम कह रहे थे कि आपका जो हमारे साथ जो रिश्ता है, आपने बहुत अच्छे से किया। आपने जो रोल प्ले किया वो बहुत अच्छे से किया। हमने भी अपना रोल हमने हमारी समझ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से किया। हम आपको विदा करने के लिए तैयार हैं। आप भी हमें छोड़ दीजिए। आप भी अपनी अगली जर्नी के लिए मूव ऑन कीजिए। तो इस थॉट के साथ हमने अपनी दादी को भी प्रिपेयर किया कि ऐसे जाने देना है, और बहुत ब्यूटीफुली गए हैं वो, बहुत ब्यूटीफुली गए हैं ध्यान में। जी। ऐसे ही मेरी नानी जी के साथ भी हुआ। जी। हुँ, सर, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं। हर हुँ, क्षेत्र में आपको अवेयरनेस भी है, हर क्षेत्र में आपका हुँ, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। तो सर, आगे जैसे आप खुद तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या आप आगे ध्यान सिखा भी रहे हैं? जैसे अभी आपने कहा था कि बहुत ईज़ी है, पत्री सर ने बोला कि सीख लिया, जाओ सिखाओ। हुँ, तो हुँ, क्या आप सिखा रहे हैं हुँ, ध्यान को, हुँ। प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? जी, मैं बाय प्रोफ़ेशनल योगा ट्रेनर हूँ, तो मेरे पास कॉल्स आती रहती हैं। जैसे अभी 1 साल से तो बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि बच्चों को ना, टीनेजर्स को डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रही है, अ, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है आगे। तो वो बोलते हैं कि हमको योगा करना है। मैंने कहा आपको योगा की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान की ज़रूरत है। मैं आ रहा हूँ, आपके घर पे 1 घंटा लगाऊँगा, आप चाहो तो मैं 1 हफ्ता आके आपको ध्यान करवाऊँगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। बस आपको अपना टाइम देना है, और आप अपनी तरफ से एज़ अ फ़ीस क्या दे सकते हो कि आप जितने लोगों को उस समय बुला सकते हो, तो बुलाओ, है ना? चाहे आपकी फ़ैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनते हैं, तो उनको बुलाओ। वो ही मेरी फ़ीस है, और हुँ। कोई फ़ीस नहीं है। अगर नहीं भी बुला पा रहे, तो उनकी वजह से रुको मत, मैं आ रहा हूँ, आप सीख लो। आप अपनी लाइफ़ में चेंज करो, तो हम ऐसे आगे करते रहेंगे। तो मेरा तो, जैसे हम वीकली मेडिटेशंस घर पे रखते हैं, मोस्टली हमारे घर पे होते हैं।
कभी कभी हमारे और पीएसएम फ्रेंड्स के घर पे भी होती है, तो हम उनको उनमें नए लोगों को भी इनवाइट करते हैं, कॉलोनी के लोगों को भी इनवाइट करते हैं, और बहुत ओपनली लोग आते हैं, क्योंकि हम उनको बोलते नहीं कि तुम इस गुरु को मानो, हम्म, हम उनको ये नहीं बोलते कि तुम पैसा दो, हम उनको ये नहीं बोलते कि तुम कोई कंट्रीब्यूट करो, ऐसा वैसा, है ना। हम उनको किसी चीज में बांधते नहीं है। और श्वास की बात तो हर धर्म में की है, सिखिज्म में भी की है, जैनिज्म में भी की है, बुद्धिज्म में भी की है ना। तो श्वास तो बहुत फिजिकल थिंग है जो सबके साथ है, और उसको देखने के चक्कर में रिलीजन भी बीच में नहीं आता हाँ जी, है ना। तो सब बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल की वजह से कि सिर्फ श्वास को पकड़ना है, बहुत लोग बहुत इजीली जुड़ जाते हैं। कहीं भी, जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, बात कर, लंबी जर्नी है, कोई अपनी बातें शुरू कर देता है, तो उनको सोल्यूशन चाहिए, है ना। अगले की मेंटेलिटी होती है कि हम बात करके अपना दुख बता दें, वो सोल्यूशन की तरफ जाना नहीं चाहते। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आपने बात बता दी अपनी, है ना, आपने कितने लोगों को बताई होगी, सोल्यूशन तो मिला नहीं, फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं आपको फायदे की बात बताता हूँ। 5 मिनट लगेंगे, आपको ठीक लगेगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना। म्यूजिक लगाता हूँ, मेरे पास एक स्पीकर रहता है, हमेशा रहता है, वो 6 साल से। मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ और पत्री जी की फ्लूट लगाता हूँ उस पर, कभी कभी दूसरे म्यूजिक भी लगा देता हूँ, और उनको बस सिंपल इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आंख बंद करो, पैर पैर क्रॉस करो, हाथ क्रॉस करो, और बंद आंखों से अपनी श्वास को देखना है, जानना है, और बंद आंखों से जानना है कि मेरा श्वास अभी अंदर आ रहा है, अभी टर्न होके फिर वापस बाहर आ रहा है, फिर टर्न होके फिर अंदर जा रहा है, इसको देखना है। इसको देखते देखते अब धीरे धीरे थॉट्स को देखने, अभी थॉट आया, फिर एक ब्रेक आया, फिर थॉट आया, फिर एक ब्रेक आया, है ना। फिर आपको ये जानना शुरू होगा, अच्छा थॉट आया, उसके पीछे हम सीरीज बांध देते हैं, है ना। जैसे हमें घर का थॉट आया, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे घर का थॉट, अच्छा घर पे पापा घर घर आ गए होंगे, है ना, अब वो फ़ोन करेंगे मेरे को, अच्छा मेरे को उनको ये काम बोलना है, अच्छा मेरे को वो ऐसा बोलेंगे, फिर मेरी मम्मी से बात करना है, फिर ऐसा ऐसा, है ना। ये सीरीज चलता है, एक विषय पे सीरीज चलता है। श्वासों पे देखते देखते आपको इस सीरीज के प्रति आप अवेयर हो जाओगे। जैसे इस सीरीज के प्रति अवेयर हो जाओगे ना, वो सीरीज वहीं खत्म हो जाएगी, वहीं टूट जाएगी। क्योंकि वो सीरीज कब चलती है, हमारी अनकॉन्शियसनेस में चलती है। जब हम कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस में सिर्फ विचार आया, अच्छा ये विचार आया, ठीक है, खत्म। फिर थोड़ा ब्रेक आता है, साइलेंस आता है, फिर दूसरा थॉट आता है। ये मन की खेल होता है कि वो उलझाने की बहुत ट्राई करता है वो जी, इवन कि मन का ये खेल भी रहता है, अच्छा अच्छा अब तो मैं 5 मिनट हो गए, कोई थॉट ही नहीं आया, ये भी तो थॉट बिल्कुल, है ना। जी, तो मन बहुत तरीके से उलझाता है। तो ओशो की यहाँ पे बहुत प्यारी बात है जो मैं ऐड करता हूँ आनापानसति मेडिटेशन में। ओशो जब आनापानसति मेडिटेशन को समझाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ब्लैक बोर्ड है ना, उस पर आपने व्हाइट चॉक से कुछ लिखा, मैं आपको बोलूंगा कि अच्छा राम लिखा मैंने, है ना, तो मैं बोलूंगा आप क्या, आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे राम दिख रहा है। तो ओशो कहते हैं क्या तुम्हें वो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं दिख रहा जिसपे राम लिखा हुआ है, जिसपे राम घटित हो रहा है, उसको नहीं देख रहे तुम। तो ओशो जब आनापानसति को समझाते हैं तो ये समझाते हैं कि जैसे तुम श्वास ले रहे हो, है ना, श्वास किसी बैकग्राउंड पे चल रहा है ना। वो बैकग्राउंड क्या है, एक श्वास आया, एक ब्रेक हुआ ना, फिर श्वास बाहर आया, फिर ब्रेक हुआ, फिर श्वास हुआ, फिर ब्रेक हुआ, है ना। वो बैकग्राउंड है, जो वो साइलेंस है, वो शून्यता है, जो गैप है बीच का, वो आपको अभी लग रहा है कि 2 श्वासों के बीच में है। जब आप उस गैप को देखते देखते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि वो गैप, वो साइलेंस, वो नथिंगनेस श्वास के पीछे भी है। इट इज ऑल, जैसे राम के पीछे भी तो है ना, राम जो लिखा, जितना RM लिखा हुआ है, वो ब्लैक के ऊपर ही तो लिखा हुआ है। हमें उसकी अवेयरनेस जब आनी शुरू हो जाएगी, तब हम पूरी तरह से आनापानसति से अवेयर। मैं समझता हूँ कि पत्री जी ने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, क्योंकि हमें इसको मास लेवल पे लेके जाना है। ये आगे की बात है, जो ध्यान करता है ना, उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको पता नहीं कि उसको बताना कैसे है, पर एक्सपीरियंस जरूर होता है सबको। सेम चीज थॉट्स पे होती है। जब हम किसी थॉट को देख रहे हैं, हमें लगता है कि ब्लैंकनेस के ऊपर एक थॉट आया, वो ब्लैंकनेस खत्म हो गई, फिर वो जब थॉट गया फिर ब्लैंकनेस आ गई, है ना। पर होता क्या है, वो ब्लैंकनेस सतत है, इट इज कंटिन्यूअस। उस पे थॉट आया और उसी में विलीन हो गया, फिर ब्रेक, फिर वो ब्लैंकनेस फिर प्रगाढ़ हो गई, है ना। फिर जब थॉट आया तो वो उस थॉट ने थोड़ा ब्लैंकनेस को सप्रेस कर दिया, है ना। जैसे मैं किसी वॉल पे बिंदी लगा दूं, एक बड़ा सा डॉट बना दूं, है ना, तो वो डॉट से बैकग्राउंड सप्रेस हो जाता है ना।
तो ये सब चीज़ें आनापानसति में बहुत क्लियर होती है कि श्वास को देखते थे विचारों पे, विचारों को देखते थे इमोशंस पे, और जब ये ब्लैंकनेस ऑल परवेसिव हो जाती है तो वो शून्य घटित हो जाता है, आनापानसति घटित हो जाता है, जहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस के अलावा श्वास के प्रति नहीं, थॉट्स के प्रति नहीं, इमोशंस के प्रति नहीं, सिर्फ अवेयरनेस रह जाता है, जी जो पराकाष्ठा है आनापानसति की। जी, इतना अच्छे से आप प्रचार भी कर रहे हैं और अवेयरनेस जैसे आपके अंदर आई और दूसरों में भी आप अवेयरनेस जागृत करने की कोशिश आप निरंतर कर ही रहे हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी एक दर्शकों के लिए एक छोटा सा मैसेज कि क्यों उन्हें ध्यान से जुड़ना है। वैसे आपने काफ़ी कुछ बता ही दिए बेनिफिट्स, लेकिन एक छोटा सा संदेश कि ध्यान से वो जुड़े और अपनी यात्रा में आगे बढ़े। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, मेरे जो ओशोधारा के गुरु जी हैं वो इतने बहुत सिंप्लिसिटी से वो बताते हैं कि आपको ध्यान क्यों करना चाहिए। वो बोलते हैं कि एक गुलाब जामुन है, एक ऐसी स्वीट है जो आपने आज तक नहीं खाई, ठीक है। जब तक तो आपने खाई नहीं है तो आपको पता नहीं कि आप क्या मिस कर रहे हो। यू आर नॉट नोइंग व्हाट यू आर मिसिंग। आपके पास पैसा है, आपके पास फैमिली है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास पावर है, आपके पास सब है ना। पर जिस दिन आप एक स्वीट खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा इससे भी आनंद मिलता है, इससे भी ये मिसिंग था लाइफ में, आप उसको आगे लाइफ में मिस करेंगे। तो ध्यान भी एक क्या है, लग्जरी है। ध्यान एक स्पिरिचुअलिज्म एक लग्जरी है। जब तक आपकी लाइफ में नहीं है ना, आपको पता नहीं लगता कि आप मिस क्या कर रहे हो। पर जैसे ही वो एक बार झलक दे देती है आपकी लाइफ में आके, वो शांति की झलक जो मेडिटेशन लेके आता है, एक बार आपको वो झलक मिल जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ध्यान क्यों करना चाहिए। फिर आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेट सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप पे करना है कि आप एक कदम लो, वहीं तक मोटिवेशन का काम है। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ उतना ही है कि आप उतर जाओ बस, बाकी तो फिर वो जो एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का वो होता ही रहेगा। और मेडिटेशन से क्या होता है, लग्जरी तो है ही है। हमने कभी अपने आप को प्रेम नहीं किया, हमने कभी भी अपने आप को जाना नहीं है। हमारे अंदर जो घाव हैं इतने पुराने, हमने कभी उनको जाना नहीं है, उनको हील नहीं किया है। तो ध्यान में आने से वो सब बाहर आते हैं, हम उनको हील करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं ध्यान से। क्योंकि ध्यान में हमें इतनी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, इतनी अवेयरनेस मिलती है कि हम आगे से वो वूंड लेते नहीं हैं, और जो पुराने वूंड्स हैं उनको हम हील करते हैं। तो अगर आप अपने आप को, अपने अंदरूनी मन को, अपने इमोशंस को, अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हो और लाइफ में एक लग्जरी लेके आना चाहते हो, तो आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ मैं इस बात को विराम करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी यात्रा हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे भी बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू जी, तो दर्शकों, हमने इस कार्यक्रम में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया था राहुल गर्ग जी के साथ। हमने इस कार्यक्रम में उनकी आगे की जर्नी जानी कि पत्री सर से वो कैसे मिले, कैसे पत्री सर के साथ उनके एक्सपीरियंसेस रहे और कैसे ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी और लोगों के जीवन में भी वो उस अवेयरनेस को जागृत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान करें और ध्यान का प्रचार प्रसार करें। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। नमस्कार।